नमस्कार। तेज हरियाणा पर एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि हनुमानगढ़ में जो कि टिब्बी के राठीखेड़ा गांव में एथनॉल फैक्ट्री के विरोध में 17 दिसंबर को हनुमानगढ़ के जिला मुख्यालय के धान मंडी में होने वाली महापंचायत के मद्देनजर प्रशासन की ओर से आज जो कि सुबह 11 बजे से लेकर कल बुधवार 12 बजे तक दोपहर तक इंटरनेट की जितनी भी सेवाएं हैं वो बंद कर दी गई है और पूर्ण तरीके से जिले में इंटरनेट बंद रखा गया है। और जिले में जो कि टिब्बी स्थित एथनॉल फैक्ट्री के विरोध में बुधवार को 17 दिसंबर को यानी जिला मुख्यालय की धान मंडी में होने वाली महापंचायत को देखते हुए जो संभागीय आयुक्त की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। किसानों को ट्रैक्टर ले जाने की जो कलेक्टर की तरफ से परमिशन नहीं दी गई, जिस बात को लेकर जो किसान है वो इस बात पर अड़े हैं कि वो ट्रैक्टर लेकर ही अपना वहाँ पर पहुँचेंगे। और इसके अलावा तमाम जो संयुक्त मोर्चा और बड़े नेताओं को कॉल दी गई है। हरियाणा, पंजाब सहित राजस्थान से जो बड़े किसान नेता हैं वो इस महापंचायत में जो कि पहुंचने का दावा किया जा रहा है। और सोमवार देर रात संयुक्त किसान मोर्चे के पदाधिकारियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के बीच में बैठक हुई। इस वार्ता के दौरान गतिरोध उस वक्त उत्पन्न हुआ जब कलेक्टर के द्वारा ट्रैक्टर न लाने की शर्त रखी गई। इस पर किसान नेताओं ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है और बैठक में पुलिस अधीक्षक जो कि जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। प्रशासन की ओर से कलेक्टर एसपी ने महापंचायत के लिए ट्रैक्टर नहीं लाने, इसमें शामिल होने वाले लोगों की संख्या बतानी होगी, विधिवत अनुमति लेने की जो बात है इसमें कही गई है। किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने जंक्शन स्थित धान मंडी में महापंचायत आयोजित करने का जो प्रस्ताव रखा था और किसान मोर्चा की ओर से वार्ता में शामिल मंगेश चौधरी, रेशम सिंह मानूका, रघुवीर वर्मा ने प्रशासन की शर्तों का विरोध कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ट्रैक्टर किसान का वाहन है, इसके बिना किसान महापंचायत में नहीं पहुंच पाएंगे। वार्ता के लिए मंगेश चौधरी ने स्पष्ट किया कि आंदोलन प्रशासन की शर्तों पर नहीं होगा और महापंचायत पूर्व घोषित कार्यक्रम के मुताबिक ही आयोजन है वो करेगी। वहीं कलेक्टर ने अपने रुख को दोहराते हुए कहा कि महापंचायत में ट्रैक्टर लाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। टिब्बी में इसका दुरुपयोग देखा गया। इसी बीच पंजाब से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल भी सोमवार को हनुमानगढ़ पहुंचे हैं। उन्होंने संघर्ष समिति के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। हालांकि 17 दिसंबर की महापंचायत में अपनी अनुपस्थिति की जानकारी उन्होंने दी कि उस वक्त वो प्रेजेंट नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि उस दिन राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न स्थानों पर जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम रखा गया है। चंडीगढ़ की रजिस्टर्ड ड्यून एथनॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी राठीखेड़ा में 40 मेगावाट का अनाज आधारित एथनॉल प्लांट लगा रही है। कंपनी का दावा है कि प्लांट के अंदर की एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल ईबीपी प्रोग्राम को सपोर्ट करेगा। 10 महीनों तक किसानों का शांतिपूर्ण तरीके के साथ वहां पर प्रदर्शन चला। सितंबर 2024 से जून 2025 तक लगभग 10 महीने। जुलाई 2025 में विरोध तेज हुआ। कंपनी ने 4 द्वारी बाउंड्री वाल को शुरू किया, इससे किसानों का गुस्सा भड़क गया। 19 नवंबर 2025 में सुरक्षा में फैक्ट्री निर्माण शुरू हुआ। किसान नेताओं समेत 12 जो किसान नेता उनको गिरफ्तार किया गया। 67 लोगों की गिरफ्तारी उस दिन दी गई थी। लेकिन बुधवार यानी कि 10 दिसंबर अगर हम बात करें, दोपहर किसानों ने टिब्बी एसडीएम ऑफिस के सामने बड़ी सभा की। उसके बाद 4 बजे ट्रैक्टर लेकर वो फैक्ट्री में पहुंचे और उसके बाद वहां पर जबरदस्त जो झड़प हुई। स्थानीय ग्रामीण इस फैक्ट्री के निर्माण को लेकर विरोध कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि फैक्ट्री नहीं बननी चाहिए और ग्रामीण फैक्ट्री के लगने से प्रदूषण फैलने के आरोप लगातार चल रहे हैं। हनुमानगढ़ से 22 किलोमीटर दूर राठीखेड़ा के चक 4 आरके के पास फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है। 45 एकड़ में एशिया की सबसे बड़ी एथनॉल फैक्ट्री है ये। 450 करोड़ की लागत से ये फैक्ट्री है वो बननी है और फिलहाल इसमें किसान नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि वो हर सूरत में ट्रैक्टर लेकर पहुंचेंगे। लेकिन प्रशासन की तरफ से इसमें ट्रैक्टर ना लाने की बात है वो कही गई है, अनुमति नहीं दी गई। और फिलहाल अब देखना होगा ये महापंचायत किस तरीके से रहती। प्रशासन ने यह भी अपील की है कि किसी भी तरीके से कानून को हाथ में ना लिया जाए, किसी तरीके का उपद्रव वहां पर ना हो, क्योंकि जैसा 10 दिसंबर को देखा गया, जिस तरीके से उस दिन वहां पर लोगों को चोटिल होना पड़ा, पुलिसकर्मी वहां पर चोटिल हुए और पूरी दीवार को वहां पर जो प्रदर्शनकारियों ने ध्वस्त कर दिया और कई पुलिसकर्मी उसमें चोटिल हुए। पूरा वहां पर उपद्रव हुआ और बहुत अनकंट्रोल सिचुएशन वहां पर पैदा हुई। उसी को देखकर प्रशासन इस बार बेहद सतर्क है, चौकन्ना है। लेकिन किसान नेता कह रहे हैं कि किसी भी सूरत पर एथनॉल फैक्ट्री को शुरू होने नहीं दिया जाएगा। हालांकि कुछ बातों को लेकर सहमति बनी थी सबसे पहले, लेकिन 17 दिसंबर की क्या टाल दी जाएगी बैठक, इस बात पर संशय था। लेकिन अब भी क्लियर है कि ये बैठक हर सूरत में महापंचायत होगी। लेकिन प्रशासन ने कुछ बातों पर सहमति दी, लेकिन किसानों का एक कड़ा रुख है कि इसका एमओयू ही इसका रद्द कर दिया जाए। पूरे का पूरा साइन है उसको रद्द करके इसको पूर्ण तरीके से बंद किया जाए।
आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा।